हेलो, आइए पुनः एक बार हम हाइट एंड डिस्टेंस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन के बारे में सीखेंगे। आपको मैंने पिछले 2 वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है। आज मीडियम लेवल के प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको प्रश्न दिया हो 20 मीटर ऊंचे मीनार पर एक ध्वज दंड है। जमीन पर एक बिंदु से ध्वज दंड के पाद एवं शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ध्वज दंड की ऊंचाई ज्ञात करें। तो आप ध्यान देंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्न बनाने के लिए पहले उसे आसानी से पढ़ा जाता है और समझा जाता है कि यह प्रश्न हमें क्या कहता है। आइए हम पहला प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से हम पहले प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट से हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न का फिगर ड्रॉ करना। अगर आपने फिगर ड्रॉ कर लिया सही से तो समझिए कि आपका प्रश्न बन गया। 20 मीटर ऊंचे मीनार, मैंने कहा था मीनार को हम हमेशा उदग्र लाइन से दिखाते हैं, पर एक ध्वज दंड है जस्ट लाइक AB 20 मीटर मीनार है और इसके ऊपर ध्वज दंड मतलब झंडा, ध्वज दंड झंडे का डंडा मान लीजिए यहां से ये C है। जमीन पर एक बिंदु से, जमीन पर हमने कहा था दाएं या बाएं कहीं भी एक बिंदु को मान लेते हैं। सपोज दैट ये मेरा D बिंदु है। एक बिंदु से ध्वज दंड के पाद, ध्वज दंड का पाद कह रहा है, मीनार का नहीं, ध्वज दंड मतलब झंडे का जो आधार होता है। पाद का मतलब हमने कहा था आधार बिंदु। तो झंडे का आधार बिंदु हमारा ये है। पाद एवं शिखर के उन्नयन कोण, शिखर मतलब पाद और शिखर, शीर्ष, झंडे का पाद और शिखर का उन्नयन कोण मान लीजिए पहले बन रहा है 45 डिग्री। पाद से पढ़ेंगे, पाद से, पाद एवं शिखर। तो जो पहले होगा वो पहला कोण होगा, दूसरा होगा वो दूसरा। तो झंडे के पाद से हमारा 45 डिग्री का कोण बन गया 45 डिग्री और शिखर से 60 डिग्री एक ही बिंदु पर। ये जो टोटल एंगल हमारा हुआ यह हो गया 60 डिग्री। हमारा फिगर ड्रॉ हो गया। तो इंपॉर्टेंट है कि फिगर हमने बनाया 20 मीटर ऊंचे मीनार, मीनार की ऊंचाई 20 मीटर। एक झंडा मान लीजिए, झंडे का हाइट H हो गया। अब भूमि पर मीनार से स्थित बिंदु की दूरी को x मान लेते हैं। टोटल हम मीटर में मानते हैं। फिगर लिखना होता है तो बहुत आसानी से लिख लीजिए, प्रश्न में दिया रहता है। मान लिया, माना कि AB बराबर मीनार की ऊंचाई बराबर 20 मीटर, AC बराबर ध्वज दंड की ऊंचाई बराबर H मीटर। जितना आसान लिखना चाहे उतना आसान आप लिख सकते हैं। कहानी ना लिखे लेकिन इसकी ठोस बात को लिख दे, आपका आंसर बिल्कुल सही और नंबर परफेक्ट मिलेगा। BD यानी दूरी, समतल दूरी हमारा कितना होगी x मीटर। कह रहा है पाद बिंदु से उन्नयन कोण, उन्नयन कोण A से D का कोण ADB बराबर 45 डिग्री। फिर उन्नयन कोण C यानी शीर्ष का दिया है, तो शीर्ष से टोटल, शीर्ष का टोटल, ये टोटल हम लेंगे 60 डिग्री। कोण CDB बराबर 60 डिग्री। ये मेरा सारांश हो गया। बस कुछ नहीं करना है। पूछ रहा है झंडे की ऊंचाई इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ व्हाट। तो इसमें डबल फिगर हमने कहा था कि डबल फिगर का यह क्वेश्चन होगा और ये आधार उभयनिष्ठ है, हमने आपको बताया था। तब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज, छोटा में ABD में, ABD में। तो ABD की जब बात करते हैं तो हमारा 45 डिग्री आता है। तो क्या है, लंब और आधार कोण। लंब आधार तो tan का फॉर्मूला लगाएंगे, tan 45 डिग्री यानी एंगल हमारा 45 के लिए बात कर रहे हैं।
AB बटा BC, tan 45 का वन, AB का मान आपका है 20, अब BC का मान यानी हमने BD AB बटा BD सॉरी तो x हो गया, तो x बराबर हमारा आ गया 20 मीटर, एक हमारा काम हो गया। अब कहता है झंडे की ऊंचाई, तब जब हम CBD में बात करेंगे पुनः समकोण त्रिभुज CBD में यानी टोटल, तो टोटल यहां भी आपका एंगल हो गया अब 60, तो टोटल ऊंचाई का मतलब CB, तो हमारा आता है tan 60 डिग्री बराबर हाइट क्या है CB है, यानी लंब बटा आधार BD, तो tan 60 का √3। अब CB का CA प्लस AB यानी टोटल हाइट हमारा हो गया h प्लस 20 मीटर। CB को हम लिख सकते हैं h प्लस 20, अब बटा BD का मान x, तो यहाँ √3 बराबर h प्लस 20 बटा x का मान हमने यहाँ निकाला 20, गुना कर देते हैं, आर पार गुना करते हैं तो आता है 20√3 बराबर h प्लस 20, तिरछा तिरछी गुना करने पर, त्रिया गुना करने पर h बराबर आया 20√3 माइनस 20, अर्थात 20 कॉमन लेते हैं √3 माइनस 1 मीटर, ये भी हमारा आंसर होता है। प्रश्न में √3 का मान दिया रहे तो आप √3 का मान 1.73 रख के आसानी से ध्वज दंड की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया यहाँ h बराबर 20, √3 का 1.732 माइनस 1.00 कर लीजिए ताकि आपको घटाने में दिक्कत ना हो। 20 गुने 0.732, 2 दूनी 4 गुना कर देंगे 14, दशमलव देना है हमको 3 अंक, 1 2 3, यानी 14.64 मीटर जो होगा यह झंडे की ऊंचाई होगी। ध्यान देंगे छात्रों, इस फिगर से हम 3 तरह के प्रश्न बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ध्वज दंड की ऊंचाई दे दिया, मीनार की ऊंचाई पूछ देगा, आधार अज्ञात है, आधार दे दिया तो मीनार की ऊंचाई, झंडे की ऊंचाई, तो फिगर एक है लेकिन प्रश्न हमारे 3 तरह के बनाए जा सकते हैं। यानी कुछ नहीं करना होता है, फिगर ड्रॉ हो गया, कहानी कम लिखिए, ज्यादा मत लिखिए और आसानी से प्रश्न को बना लीजिए। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे प्रकाश गिरी। समुद्र तल मान लीजिए कहीं समुद्र तल है, समुद्र तल मतलब समुद्र का आधार, ऊंचे प्रकाश गृह माने लाइट हाउस, जहाँ लाइट आता हो, ये हमारा है 75 मीटर, मान लीजिए AB के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन को, यानी ये समुद्र हो गया और यहाँ कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वह 2 जहाज को देख रहा है। अवनमन कोण 30 डिग्री और एक का बनता है 45 डिग्री। मान लीजिए अवनमन कोण जो छोटा होता है वो दूर बनता है और जो बड़ा कोण होता है वह नज़दीक बनता है। तो छोटा कोण मान लीजिए C पर बना और बड़ा कोण मान लीजिए D पर। अवनमन कोण यानी हमारा जो दर्शक है वह ऊपर है, मान लीजिए यहाँ E है उसका दृष्टि रेखा, यहाँ बना दिया हमारा 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, और यहाँ बनाया हमारा 45 डिग्री, मतलब टोटल 45 डिग्री, तो ये आपका हो गया 45 डिग्री। ध्यान देंगे दर्शक ऊपर से जहाज को देख रहा है, C पर और D पर 2 जहाज हैं। यदि प्रकाश गृह के एक ही ओर एक जहाज ठीक दूसरे जहाज के पीछे हो, एक जहाज ठीक दूसरे जहाज के पीछे हो, दोनों जहाजों के बीच की दूरी यानी x मीटर और ये हो गया y मीटर। तो यहाँ हमारा बन गया फिगर अवनमन कोण से, यानी यह अवनमन कोण हुआ और यह जो अवनमन कोण है यहाँ हमारा जहाज के साथ उन्नयन कोण में बदल जाता है। तो आसानी से हम ज़्यादा कथा नहीं लिखेंगे, कम लिखेंगे और प्रश्न को बनाएंगे। जैसे फिर हल है, माना कि प्रकाश गृह की ऊंचाई समुद्र तल से बराबर
ए बी बराबर 75 मीटर। अब दर्शक ऊपर है तो अवनमन कोण, जहाजों का अवनमन कोण क्रमशः लिखेंगे अवनमन कोण ई ए सी बराबर उन्नयन कोण कौन हो जाएगा भाई, ए सी बी कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। जो अवनमन कोण बनता है वही उन्नयन कोण हो जाता है, हमने पिछले वीडियो में बताया था। फिर अवनमन कोण ई ए डी कोण ई ए डी पर आ जाएंगे, डी से हमारा कितना बना, तो इसका बन गया उन्नयन कोण ए डी बी बराबर 45 डिग्री हो गया। अब बी डी बराबर आपका है वाई मीटर और सी डी बराबर एक्स मीटर, यानी जहाज के बीच की दूरी। ये हमारे जहाज हैं सी और डी। अब इसमें भी हमको दो त्रिभुज में बात करना होता है, ए बी डी। देखिए समकोण त्रिभुज, ए बी डी में tan, यहाँ लंब आधार tan 45 डिग्री बराबर आपका आएगा ए बी बटा बी डी। 1 ए बी का मान है 75 और बी डी का मान है y बराबर हमारा आ गया 75 मीटर। जब हम y का मान निकाल लेते हैं तो एक बड़ा त्रिभुज हमारे पास पड़ा हुआ है, बड़ा त्रिभुज। अब आप इसको भुला भी सकते हैं। अब हम इस बड़े त्रिभुज की बात कर रहे हैं, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में कितना के लिए tan 30, ये पूरा बड़ा हो गया, ये वाला त्रिभुज की बात आप कर रहे हो। tan 30 बराबर लंब बटा आधार, यानी ए बी बटा बी सी। तो 30 का मान 1/√3 आपको याद होगा। ए बी का मान हमारे पास 75 है और बी सी मतलब टोटल x प्लस y यहाँ कर देंगे x प्लस y। तो x प्लस y बराबर हमारा आता है 75√3। हमें x का मान चाहिए, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। हम क्या करेंगे, तो x बराबर लिखेंगे 75√3 माइनस y, और आप यहाँ y का मान निकाल चुके हैं। y का मान सबमिट कर देंगे तो आएगा x बराबर 75√3 माइनस 75, कॉमन लीजिए, आ गया √3 माइनस 1 मीटर। यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी भी आपने ज्ञात कर लिया और समुद्र तल के आधार से जो प्रकाश गृह था पहले जहाज के बीच की दूरी भी आपने ज्ञात कर लिया। इस तरह से आप देखते हैं कि इसमें भी हम कई तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए सिंपल उन्नयन कोण से ही बनता है, आगे पीछे करके दिया रहता है। तो एक हाइट और डिस्टेंस रहता है बस, यानी हाइट देगा या डिस्टेंस देगा और एक कोण देगा। कोण दो हो लेकिन हाइट डिस्टेंस में से कोई एक रहता है, अगर दो रहता है तो कोण भी ज्ञात करना रहता है। इस तरह से इस मीडियम तरह के क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं। तो छात्रों ध्यान देंगे, आप इस क्वेश्चन को आसानी से देखेंगे और इस वीडियो में जहां कहीं आपको दिक्कत होगा बेधड़क हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें। धन्यवाद।